बोलिए। हाँ जय, दंडवत प्रणाम जय। जय, अभी मेरा एक प्रश्न और रह गया था। वो चूँकि क्लास से संबंधित तो नहीं है, फिर भी क्लास से संबंधित ही माने अपन। आप श्री की कृपा से अभी सुबोधनी हिंदी भाषियों की शुरू हुई है, तो जिसमें 3-4 जिले शिवपुरी जिले से लगे हुए हैं, विशेष करके गुना और श्योपुर और मुरैना। तो तमाम लोग इस तरह से प्रभावित हुए हैं। 2 जिलों में अभी माला पैरानी का प्रोग्राम युद्ध स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर कहें, दोनों ही बातें हैं तो चल रहा है। अभी हमारे शिवपुरी में तो नहीं आया है, पर निश्चित है कि जब दोनों तरफ 2-3 जिले हैं तो वो हम लोग उससे बचना असंभव है। कुछ लोगों ने पूछा भी है कि कृपा करके हमारा ये प्रश्न जैसे पूछें कि ये माला पैरानी प्रोग्राम क्या है, कब से चालू हुआ है, इससे क्या लाभ आनी है। और इसका एक उदाहरण हम भी हैं। जैसे आज से 12-13 साल 15 साल पहले ब्रज यात्रा में हम लोग गए थे, तो घनश्याम दास मेरा भाई सब परिवार थे, हमारे पास भी माला पैरानी का प्रस्ताव आया और उनका ये आया कि यदि आपके पिताजी की दुर्गति हुई है तो वो गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। तो हम दोनों ने विचार करके कहा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हमने बहिष्कार कर दिया था उस समय पर, जबकि हम सिद्धांतों से नहीं जुड़े थे, टोटल जो है मनोरथों में घूम रहे थे इधर उधर। अब वो पता नहीं कैसे आप श्री की कृपा हुई, इधर जुड़े तो कुछ समझ में आया। तो उन लोगों का प्रश्न जो है ये, यानी वो लॉजिक तरीके से समझना चाहते हैं ये कब से शुरू हुई है, क्यों हुई है और इसके क्या लाभ आनी है, इस तरह का प्रश्न है ये। विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है और यहाँ इतना उसका सीधा प्रसंग भी नहीं है। संक्षेप में प्रश्न उठ किया है तो समाधान कर देते हैं कि ये सौराष्ट्र प्रदेश में किसी समय ये परंपरा शुरू हुई और उसमें वार्ता जी में से कोई एक वार्ता है जो उसके आधार के रूप में लोग मानते हैं। वो क्या नाम है उनका, कृष्ण भट्ट की। हाँ, तो वो कृष्ण भट्ट का देहावसान हुआ तो उनके नित्य लीला में प्रवेश के उत्सव के रूप में उनकी स्मृति में उनके बेटों ने वैष्णवों को कुछ प्रसाद लिवाया और ऐसा सब किया था। तो ये डूबते को तिनके का सहारा, उस तरह से ये एक प्रसंग वहाँ मिलता है। वहाँ कोई माला पैरामणी या ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। और जो विधि इन दिनों माला पैरामणी में की जाती है कि वो जो जिसकी मृत्यु हुई हो उसके 3 बार जय श्री कृष्ण बोले जाते हैं, यमुना जी की लोटी खोल के सबके मुंह में यमुना जल की बूंद डाली जाती है और सबको तुलसी की कंठी वितरित की जाती है, और श्रीनाथ जी की भेंट और 7 स्वरूप की भेंट और गुरुदेव की भेंट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है अपने यहाँ। वो तो मुख्य रहस्य वही है सब कुछ। तो वो सब होते हैं और पीछे कीर्तन होते हैं और शोक छुड़वाया जाता है। जैसे वो श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध हो जाने के बाद सब सूतक ऊतक क्रियाएं सब निवृत्त होने के बाद, सपिंडीकरण होने के बाद जैसे शोक छुड़वाया जाता है, ऐसे कहीं कहीं उसमें शोक भी छुड़वाते हैं। और कुछ प्रदेश में माथे पे तेल भी लगवाया जाता है, जैसे वो शोक छुड़वाने की विधि के रूप में, ऐसा भी देखा जाता है। सौराष्ट्र में ये कम है परंपरा, पर ऐसा उसका विधि का स्वरूप है। अब कृष्ण भट्ट के यहाँ जो भी हुआ उसमें तो ये सब विधियाँ नहीं हुई थी। कब किसने ये विधि बनाई और व्यापक रूप से उसका प्रचार हुआ वो भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो उसमें यमुना जी के पद और आश्रय के पद, शरण आए थे तारे जे जन, और ऐसे सब कुछ पद बोले जाते हैं। अब जो भी ये विधि करवाते हैं वो जब विनती लेकर आते हैं गुरु के पास, तो उनके लिए ये विधि का प्रयोजन ये होता है कि जब तक ये विधि नहीं होती है तब तक उनका लीला प्रवेश नहीं हो सकता है। तो माला पैरामणी हो जाए तो अब उनका लीला में प्रवेश हो सकता है। तो एक लीला में प्रवेश कराने की विधि के रूप में, जैसे श्राद्ध में मृतक की प्रेतावस्था होती है, आदमी जो मरा तो एक जीवित है, उसके बाद वो प्रेत होता है और उसके बाद वो पितर बनता है, उसके बाद देव, ऐसे क्रम है। और मरा है तब तक उसका शरीर प्रेत कहा जाता है।
उसका दाह संस्कार हो जाता है, वो 10 दिन तक उसकी अवस्था प्रेत मानी जाती है, क्योंकि प्रथम जब हम उसको जला देते हैं वो तो विधि रहित उसका संस्कार हुआ शरीर का, तो वो केवल डिकम्पोज करने के हेतु से ही किया गया है, उसमें कोई शास्त्रीय विधि विधान तो होते नहीं हैं। इसलिए उसके बाद 10 दिन में दशगात्र श्राद्ध होते हैं, तो मृतक के एक एक अंगों का निर्माण किया जाता है एक एक श्राद्ध में, और 10 दिन में वो 10 गात्र तैयार हो जाते हैं, फिर उसका विधिवत संस्कार किया जाता है। तो वो जो श्मशान में उस समय विधि होनी चाहिए थी वो किसी कारणवश नहीं हो सके, तो वो 10वें दिन वो विधि की जाती है। तो अब इससे उसकी प्रेतत्व विमुक्ति हुई। प्रेत अवस्था में से मुक्त होने पर अब उसका पितरलोक में प्रवेश कराने के लिए उसका सपिंडीकरण आवश्यक होता है, यानी उसकी अगली की पीढ़ी के जो भी आप पूर्वज हैं जो पितृलोक में हैं, उनके साथ उनका संयोजन किया जाता है जो पिंड के रूप में होता है। तो जब तक वो प्रेत है तब तक हमें सबको, जो भी उसके 7 पीढ़ी में होते हैं जिनको सपिंड कहे जाते हैं, वो सभी सपिंडों को सूतक रहता है। और एकादशा और द्वादशा की उत्तर क्रिया हो जाने पर वो प्रेतत्व से विमुक्त होकर पितृरूप बन जाता है, जिसकी वजह से अब वो सूतक निवृत्त हो जाता है। यानी स्पृश्यास्पृश्य वाला सूतक अब नहीं रहता है, केवल देव कार्य नहीं किया जा सकता है, उस प्रकार का सूतक बचता है। तो जो लोग विधि में बैठते हैं उनको वो कर्मांग सूतक होता है, और बाकी सब लोग स्पृश्यास्पृश्य से मुक्त हो जाते हैं। तो अब जो मरा है उसको रोक रखा गया है जब तक ये विधि को संपन्न नहीं हो जाता है तब तक। उसी तरह ये जो काठियावाड़ में जो वैष्णव लोगों की मृत्यु होती है वो सब अटक जाते हैं जब तक उनकी माला पैरामणि नहीं होती है। उनकी ऐसी मान्यता है, क्योंकि काठियावाड़ के अलावा तो कहीं माला पैरामणि होती ही नहीं है। अभी तक तो नहीं होती थी, आपने कभी सुना है? नहीं होती थी, हमने भी कभी नहीं सुना। और न कोई गोस्वामी की होती है, जो इसको खास प्रचारित करते हैं वो भी कोई अपनी माला पैरामणि नहीं करते हैं। तो बिना माला पैरामणि के ही वो तो जहाँ जाना हो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। अब काठियावाड़ी वैष्णव क्यों अटक जाता है, वो उनके डीएनए का टेस्ट करवाना चाहिए कि वहाँ क्या चक्कर है कि बिना माला पैरामणि के उसका लीला प्रवेश अटक जाता है। तो उनकी ऐसी मान्यता है, और उसके लिए वो अपने ग्रामीण शब्द का प्रयोग ही करते हैं कि हमारा बापा પહોંચી ગયા છે, હવે એમને રજા આપવી છે तो आज्ञा आपो, ये शब्द बोलते हैं वो। रजा आपवी છે यानी अभी तक वो इसी लोक में कहीं घूम रहे हैं, इनको यहाँ से आगे धकेलना है, उसके लिए माला पैरामणि की विधि करने की आज्ञा दो, ऐसा उनका मनोभाव होता है। तो वहाँ सबकी ये व्यापक मान्यता है कि बिना माला पैरामणि की विधि किए जो वैष्णव मरा है वो नित्य लीला में उसका प्रवेश संभव नहीं है। तो उसके लिए यह विधि कराते हैं। अब विधि किसी प्राचीन आचार्य ने कहीं किसी ग्रंथ में न इस शब्द का प्रयोग किया है, न ऐसा कोई कर्म है हो सकता है ऐसा किसी शास्त्र में है, न अपने यहाँ वैष्णव अपने परंपरा पर ग्रंथों में कहीं इन बातों का उल्लेख है। ये कुछ से 100-150 साल में ये एक काल्पनिक कोई प्रक्रिया बना दी गई है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जामनगर वाले हरिराय जी बड़ी जोर जोर से डींग हाँक कर कहते हैं कि माला पैरामणि शास्त्रीय है, शास्त्रीय। अभी वो डींग हाँकते हाँकते भी उनके 15 साल बीत गए, अभी तक उन्होंने कोई प्रमाण बताया नहीं। वो हर विषय में ऐसा ही कहते हैं, सब प्रमाण मेरे पास है,
सब प्रमाण मेरे पास है, आप मेरे पास आओ, शास्त्रार्थ का आयोजन करो, तब मैं उसको प्रस्तुत करूँगा। तो वो 92 की साल में जो चर्चा सभा हुई थी, तब से उनकी ये डींगे हाँकने की चल रही से अभी तक वो उसी नशे में है कि शास्त्रार्थ का आयोजन करो तब मैं कहूँगा। मैं मुंह में भर के लाया हूँ सब, पर कोई तटस्थ अध्यक्ष और मध्यस्थ होगा तब मैं कहूँगा। वो न तो तटस्थ अध्यक्ष किसी को मिला आज तक, न उनके मुंह में से वो निकला। तो अब ऐसी दशा है। अब माला पेरामणि के विषय में 3-4 किताबें, जैसे पोरबंदर वाले गोविंद राय जी ने भी कुछ छपवाई थी, ऐसी छिटपुट कुछ, गुजराती में जिसको फरफरिया कहते हैं, पर्चे, ऐसे वो पर्चे छप गए थे और प्रचारित भी हुए थे, क्योंकि वो प्रक्रिया वहाँ बहुत व्यापक हो गई थी, तो उसमें एक रूपता के लिए किसी को ज़रूरी लगा होगा। तो वो जो पर्चे हैं उसमें भी कुछ ऐसी उलुल जुलुल सब बातें माला पेरामणि के विषय में है, पर कहीं किसी का कुछ प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रमाण मिलता वो ये है कि दामोदर दास के पिता का श्राद्ध का दिन आया तो श्री गोसाई जी ने उनका श्राद्ध करवाया, माला पेरामणि नहीं करवाई थी, क्योंकि गोसाई जी वो विधि नहीं जानते थे। तो कैसे कराएं बेचारे, गोसाई जी को उस विधि का ज्ञान नहीं था, तो दामोदर दास जी के पिता का श्राद्ध किया आपने। इसी तरह कृष्णदास कुएं में जाकर मरे, उन्होंने भी कहा कि मेरी अवगति हुई है, तो गोसाई जी को कहो मेरा उद्धार करे। तो गोसाई जी ने खुद उनका श्राद्ध किया, माला पेरामणि नहीं की, क्योंकि उनका ज्ञान गोसाई जी को नहीं था। तो जो श्री गोसाई जी को ज्ञान नहीं है, वो हमको कहाँ से मिल गई विधि की किताब, और वो उसका प्रमाण शास्त्र में कहाँ है, वो आज तक कोई वल्लभ कुल भी नहीं कह पाया। जो मर्यादी वैष्णव लोग काठियावाड़ में बसते हैं और हजारों माला पेरामणि जिन्होंने देखी हैं, करवाई हैं, उनको भी ये पता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही काल्पनिक, पाखंडपूर्ण एक विधि विधान है जो मनक कल्पित है, बनाया गया है, और इसका न तो पुष्टि मार्ग से कोई लेना देना है और न इसका हमारे हिंदू सनातन धर्म के साथ कोई संबंध है। इसलिए बहुत साल तक इस विषय में चिंतन चला था। मैंने ढाडी लीला के विषय में जो आप लोगों को कहा, उसी प्रसंग पे माला पेरामणि पर भी चर्चा चली थी केशोद में, पर उस समय कोई ऐसा निर्णायक स्वरूप उसका बना नहीं। हमने तो केवल विचार वहाँ छोड़ दिया था कि ये भी परंपरा जो केवल काठियावाड़ में है वो चिंत्य है, क्योंकि बिल्कुल ही अप्रामाणिक और काल्पनिक प्रकार है और बहुत ही अर्वाचीन है। प्राचीन कोई ग्रंथ में या वचनामृतों में या वार्ता साहित्य में या हमारे कोई प्राकट्य वार्ता में किसी घर की सेवा प्रणालिका की विधि में कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर उस समय वो विषय इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, क्योंकि वो जो केशोद की सभा थी वो पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा के विषय को लेकर और आयोजित हुई थी, तो उन्हीं विषयों पर अधिक चर्चा हुई। उसके बाद अभी कुछ 2-1 वर्ष पहले, क्योंकि काठियावाड़ में एक हालार कहा जाता है जो जामनगर का क्षेत्र है, दूसरा जूनागढ़ गीर का क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा पोरबंदर का, ये 3 मिलके और ये सब सौराष्ट्र और काठियावाड़ बनते हैं। और तीनों जगह वैष्णवों की बहुत ज़्यादा बस्ती है। और 3 क्षेत्र में यहाँ ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री जामनगर क्षेत्र में अभी इन दिनों में उनकी सृष्टि मानी जाती है। जूनागढ़ में पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री का जो स्थान है उस घर की है, और पोरबंदर में 2-3 बालकों के घर है, उनकी मानी जाती है। तो वो जो 2 घर हैं पोरबंदर और जामनगर वाले, वो तो इस विषय में अभी कोई निर्णायक स्थिति में नहीं है।
वो तो जो चलता है सो चलने दो, इस मत के हैं, होंगे। मेरा अब कोई संवाद नहीं है उनके साथ। जूनागढ़ में किशोर चंद्र जी विराजते थे, तब तक उन्होंने ये निर्णय किया कि यदि ये वैष्णव जो लोग भी ये माला पैरामणी कराते हैं वो इसे एक पुष्टि मार्गीय श्राद्ध के रूप में करते हैं, तो वो श्राद्ध की भेंट हम अपने उपयोग में लें, ये तो ठीक नहीं लगता है। क्योंकि वो उस परंपरा में तो थे नहीं, मांडवी से बम्बई पधारे और बम्बई से फिर जूनागढ़ उनको पधारना पड़ा मजबूरी से। तो उसको उनको वो परंपरा चालू परंपरा में, यानी चालू रेल में आप चढ़ गए, ऐसी स्थिति हुई। उन्होंने वो परंपरा शुरू नहीं की थी। अब जाने के साथ ऐसी धूम धड़ाक करें हम कि ये बंद करो, तो वो लोग तो उसको समझने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि कई बरसों से वो इस परंपरा को जी रहे हैं। तो उन्होंने उसे बंद करने का उपक्रम नहीं करके उन्होंने ये कहा कि ये भेंट इसकी जो होती है वो व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आनी चाहिए, गौ सेवा में लगा दो इसको। तो उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया। अब जैसे ही वो माला पैरामणी की भेंट गाय में जाने लगी, सो ही जो दूसरे दो क्षेत्र हैं वहाँ के इंद्रासन डोलने लगे कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अगर वो भेंट ही नहीं मिले तो एक तो माला पैरामणी पूरी पूरी रात चलती है, कीर्तन चलते हैं, डाडी लीला होती है, तो एक तो पूरी रात भर जगो, घर छोड़कर वहाँ बैठो किसी भी मौसम में, और फिर भेंट भी नहीं मिले तो फायदा क्या माला पैरामणी का। तो फिर किशोर चंद्र जी काका जी के पास कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आए, भाई आप ये जुल्म मत करो, तो यहाँ पूरी इकोनॉमी यहाँ की गड़बड़ा जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इस विषय में दृढ़ मत है कि इस वैसे तो ये खुद ही काल्पनिक है और नहीं बंद ही कर देनी चाहिए, पर कम से कम इतना न कर सको तो ये आमदनी का साधन नहीं बनना चाहिए किसी की मृत्यु की विधि। तो वो मृत्यु की विधि को आमदनी का साधन नहीं बनाना पड़े तो गौ सेवा में डाल दो, ऐसा वो विराजे तब तक उन्होंने किया। अब उससे ये स्थिति बनती थी कि जो दूसरे क्षेत्र के वैष्णव लोग थे जो माला पैरामणी करवाते थे, वो अपने गुरु घरों को बुलाने के बजाय किशोर चंद्र जी को बुलाना पसंद करते थे, क्योंकि वो भेंट उनके गांव की गौशाला में जाती थी। तो अब तो और ज़्यादा समस्या हो गई कि एक तो अपने क्षेत्र में कोई दूसरे गोस्वामी का प्रवेश हो जाए और वो पैसा हमें भी ना मिले और गाय में जाने लगे, तो हमारी भी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो ये सब चलता रहा। फिर किशोर चंद्र जी लीला पधार गए। अब उनके जो स्थान पर हैं उनके चिरंजीवी पीयूष बाबा, उन्होंने बड़े दमखम से ये बात कह दी कि माला पैरामणी शुद्ध काल्पनिक पाखंड है, और जो हमारे घर के सेवक हैं वो आज्ञा समझो तो आज्ञा और मेरी सलाह समझो तो सलाह कि अब आज के बाद माला पैरामणी में मैं हाजिर नहीं रहूँगा, ऐसा उन्होंने अपनी ओर से ऐलान किया। तो अब जूनागढ़ का जो क्षेत्र जिसमें कुछ 1000-2000 गांव आते हैं वैष्णवों के, वहाँ इस घर से माला पैरामणी बंद हो गई। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जो जहाँ से साम्यवाद शुरू हुआ रशिया से और कलकत्ता बंगाल में आके वो पैदा हुआ, वो रशिया में ख़त्म हो गया और अभी यहाँ नाच रहा है वो। तो जो माला पैरामणी सौराष्ट्र काठियावाड़ में से शुरू हुई वहाँ अब बंद हो रही है और आपके यहाँ चालू हो रही है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। वो जो असुर और राक्षस होते हैं उनको एक मारो तो 10 पैदा होते हैं। उसी तरह से ये कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं कि जो परंपरागत कुछ कीड़े बहुत लोगों के दिमाग में होते हैं, अवसर मिलने पर वो बाहर फूट निकलते हैं। तो अब वहाँ जैसे तैसे उसको बंद किया तो यहाँ फूट निकले। तो मुझे लगता है कि उसकी कोई, जैसे चाइना में
कौन सा हुआन शहर में से वो वायरस की डिब्बी ऐसी ढुली या फूटी कि वो फूट के और फिर जगह जगह पहुंची। ऐसे कोई सौराष्ट्र का कोई कीड़ा आपके यहाँ पहुंच गया है, ऐसा मुझे लगता है कि जिसने ये वायरस वहाँ फैलाया है। अब वही कीड़े अहमदाबाद में भी रहते हैं, पर वहाँ माला पेरामणि नहीं चलती है, क्योंकि अहमदाबाद का जो वैष्णव है वो बड़ा चतुर है। अहमदाबाद, हमारे यहाँ जितने भी पुस्तक के लिए कभी भी कोई डिमांड आती है तो अहमदाबाद से जब आती है तो वो ये लिखते हैं कि फ्री के जितने भी पुस्तक हों वो आप इसके साथ बिना भूले भेजना। ये अहमदाबाद की तासीर है। अहमदाबाद में जाके अगर कोई अहमदाबादी को बेवकूफ़ बना सके या उसकी जेब खाली करा सके तो फिर वो वंदनीय है। हाँ। पर वो अहमदाबाद में उनकी दाल नहीं गलती है, क्योंकि अहमदाबादी ने अपनी 7 पीढ़ी में कहीं माला पेरामणि देखी सुनी नहीं। अब काठियावाड़ी लोग जहाँ जहाँ जाकर बस गए उन्होंने वो सब उपद्रव वहाँ भी चालू किया। सूरत में कभी कोई माला पेरामणि नहीं होती थी, तो पूरा सौराष्ट्र है वो सूरत जाके बस गया, अब वहाँ माला पेरामणि चालू हो गई। अब सूरत के जो लोकल वैष्णव हैं वो बेचारे ऐसे बेवकूफ़ी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है पुष्टि मार्ग में, आज तक हमने 500 साल में देखा नहीं, ऐसा ऐसा अब देखने मिल रहा है। वो वहाँ के कीड़े यहाँ आ गए हैं, उसका दुष्प्रभाव है। तो संक्षेप में समझना ये है कि ये बिल्कुल ही काल्पनिक और अप्रामाणिक परंपरा है। इसका सिद्धांत के साथ भी प्रचंड विरोध है। उसका कारण ये है कि भगवत लीला में प्रवेश यदि इस प्रकार की कोई श्राद्ध विधि से होता हो तब तो ब्रह्म संबंध भी फेल हो गया, भगवत सेवा फेल हो गई। आज अपने यहाँ ये वचन पढ़ा जिसमें महाप्रभु ये कहते हैं कि एकापि सेवा सकृत कृता परम पुरुषार्थदा। एक सेवा यदि आपने एक बार की है तो भी प्रभु की कृपा से उसको परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। तो माला पेरामणि किस खेत की मूली, तो उसका इसके साथ कोई मेल ही नहीं। यानी किसी भी सिद्धांत से माला पेरामणि है वो पुष्टि मार्ग से संगत नहीं होती है, वो सभी विरुद्ध बातें पड़ती हैं उसमें। तो अब जो लोग, अब नए नए लोग इस खतरे का सामना कर रहे हैं तो उनको इन सब बातों को समझना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि अब जहाँ वहाँ इसकी दुकानें बंद हो रही हैं और हम इसको खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऐसा रिस्क न लें तो अच्छा है। जैसे इसमें लास्ट बात है मेरी, अभी आप श्री ने बताया कि पुष्टि मार्ग के हिसाब से यदि आपका उद्धार नहीं हो पा रहा, माला पेरानी हो रहा है, तो जैसे निश्चित है कि ये अन्याश्रय ही माना जाएगा इसका। बिल्कुल अन्याश्रय, बिल्कुल अन्याश्रय। ठीक है, अब आगे आगे 234वीं कारिका में हमने ये देखा कि 32 से देख लो कि भक्ति मार्गी को यदि अव्यावृत्त होकर भगवत भजन करना संभव नहीं है और व्यावृत्ति उसके लिए आवश्यक है खुद के और कुटुंबजनों के निर्वाह के लिए, तो वो एक याम प्रभु की सेवा करके और बाकी के समय में जीविका करे और नियम से श्री भागवत का अनुसंधान करें। साथ ही साथ लोक समाज में रहने पर निंदा स्तुति होती ही रहती है, तो किसी के भी कटु वचन है उनको भी सहन करे। बहुत कटु वचन कोई कहता है तो उसके हृदय में भगवान विराज कर हमें अपने दोषों का परिचय कराते हैं। ऐसी भावना रखकर भी वो कटु वचनों को सहन करें, वैराग्य और संतोष रखे, उसका कभी त्याग न करे।
और यदि वैराग्य, संतोष और निंदा आदि को सहन करने में असुविधा होती है, कष्ट होता है, क्लेश होता है, तो ये सोचकर कि ये देह का अवसान होगा तो भगवत कृपा से कृतार्थ हो ही जाऊंगा, इस तरह से उस काल को व्यतीत कर दे। यानी ऐसे सोच से इन सबको सहन करते हुए, प्रभु सेवा करते हुए उस काल को बिता दे तो भगवत कृपा से वो भी मुक्त हो जाएगा। ये बताकर अब ये आशंका होती है कि ननु क्व देशे कथम वा परिचरेत, यानी भगवत सेवा करने के लिए तो उपदेश दिया, परंतु सेवा, भगवत सेवा कहाँ जाकर करे, किस प्रकार से करे। पुरुषोत्तम जी उसको समझाते कि एवं सेवोपदेशेपि तस्याः देश ग्रह सेवक द्रव्य भांडादि सापेक्षत्वात्। भगवत सेवा का उपदेश तो कर दिया, पर ये भगवत सेवा कहीं रहकर हमें करनी होगी जो स्थान अनुकूल हो, घर में रहकर हम करनी होगी। उसके लिए सहयोग में सेवक की आवश्यकता पड़ सकती है, द्रव्य चाहिए, पात्र आदि चाहिए। तो भगवत सेवा तो इन सब चीज़ों की अपेक्षा रखती है। और तदलाभे धर्मादिवत इन सब चीज़ों की उपलब्धि नहीं होती है, तो जैसे देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म नहीं होने पर धर्माचरण नहीं हो सकता है, उसी तरह से भगवत सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आशंका होने पर उसकी निवृत्ति के लिए महाप्रभु तदपेक्षा परित्यागम आह, इन सब चीज़ों की अपेक्षा का त्याग करने के लिए महाप्रभु कहते हैं कि आप ये सोचना बंद कर दो कि देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म की तरह इन सब चीज़ों की उपलब्धि नहीं होने पर भगवत सेवा नहीं हो सकती है। भगवत सेवा के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, ये महाप्रभु समझाना चाहते हैं। सर्वापेक्षाम परित्यज्य, सेवा के लिए ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना कैसे करेंगे, ऐसी सभी अपेक्षाओं का त्याग करके दृढ़म कृत्वा मनः स्थिरम, मन को स्थिर दृढ़ करके, दृढ़ विश्वास तो युक्त्या, युक्ति से दृढ़ विश्वास करके, यथा सिद्धेत तथा चरेत, जैसे भी भगवत सेवा हो सके वो उपलब्ध पदार्थों से प्रभु की सेवा करें। और वृथालाप क्रिया ध्यानम सर्वथैव परित्यजेत, अनावश्यक बोलना, अनावश्यक क्रिया, अनावश्यक विषयों का चिंतन, इनका तो सर्वथा त्याग कर दे। अब विवरण करते हैं आप, सभी अपेक्षाओं का परित्याग कर दे। अब ये देखो, ये अपेक्षा अपने लिए अपेक्षा की बात नहीं है, सेवा के लिए अपेक्षा की बात है। क्योंकि अपने लिए अपेक्षा की बात तो इससे आगे बता दी है। वैराग्य और परितोष जहाँ कहा, वहाँ खुद अपने में वैराग्य रखे, अपने लिए विरक्त हो, अपने लिए संतुष्ट हो। यहाँ जो बात है वो भगवत सेवा इसके बिना नहीं हो सकती, तो इसकी मुझे अपेक्षा रहेगी। तो भगवत सेवार्थ जो अपेक्षिता है उसकी बात यहाँ है। तो सापेक्षम असमर्थम भवति, जो भी अपेक्षा वाला होता है वो असमर्थ हो जाता है। ये एक लौकिक न्याय है, ये व्याकरण में आता हुआ ये फ्रेज है कि जो सापेक्ष होता है वो असमर्थ होता है। इति मूलम भगवद अर्थे स्थापयित्वा, इसलिए जो मूल यानी हमारा जो मन है, वो उस मन को
भगवान में स्थापित करके साधना भावाद वैकल्यम जातम अपि निवार्य, ये नहीं है वो नहीं है, इन सब साधनों के अभाव के कारण चित्त में जो विकलता आती है, अगर आ गई विकलता तो उस विकलता का भी निवारण करके चित्तम भगवत्येव स्थिरीकृत्य, अपने चित्त को भगवान में स्थिर करके यथा पुत्रः पितरि मातरि वा विश्वासम करोति, संतान अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं कि वो जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, इसी तरह से भगवान ने मुझे जो दिया है वो भी मेरे भले के लिए, नहीं दिया है तो भी वो मेरे भले के लिए ही है। ऐसा दृढ़ विश्वास लौकिक युक्ति से रखते हुए भी यथैव पूजा सिद्ध्यति, जिस किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा सिद्ध हो जाए, तथैव कर्तव्यम, उसी तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए। लौकिक युक्तिरेव उपदिष्टा, इस प्रकार से ये माता पिता और पुत्र के दृष्टांत से लौकिक युक्ति से भी ये बात यहाँ आचार्य चरणों ने समझाई। तो ये देखो बहुत ही जबरदस्त उपदेश है आचार्य चरणों का। और जो भी परंपरागत प्रभु सेवा करते हैं और जो भी परंपरागत रीति से पुष्टि मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन सबके लिए ये उनके टेम्परामेंट से हट के कुछ बात है जो महाप्रभु कहते हैं, पर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसके हार्द को हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। वो नहीं करने के कारण बहुत सी समस्याएं हमने खुद ने खड़ी की हुई हैं। उसके उदाहरण कई मिलते हैं। अभी इस सुबह वाले सत्र में भी हमने इसके ऊपर पर्याप्त विचार किया था, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कई लोगों को ऐसे ऐसे मन में मनोरथ फूटते रहते हैं, अस्वाभाविक, असहज, अपने सामर्थ्य से अधिक हो ऐसे, वो केवल दूसरों का देख देख कर या हौंसातोसी में, और उसके कारण खुद का भी चित्त खिन्न होता है और जो घर परिवार वाले हैं उनके भी दिमाग खाली हो जाते हैं। तो इन सब विषय में हमें महाप्रभु जो हमें समझाते हैं उसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि महाप्रभु के मत में अथवा भक्ति मार्ग के संदर्भ में भगवान के मन में भी कभी भी ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा करने वाला कोई चीज़ नहीं है तो उसके कारण उसकी सेवा रुक जाए। जैसे वो जगन्नाथ जोशी का प्रसंग आता है कि अन्नकूट जैसा उत्सव उन्होंने ठोमर के ढोकला सिद्ध करके सफ़र में उन्होंने अपने ठाकुर जी के साथ मनाया और ठाकुर जी ने उसको अंगीकार भी किया। वो ऐसा अंगीकार किया कि ठाकुर जी का पेट भी दुखने लगा आरोग के, जो दवाई लेनी पड़ी। तो इतना सहज अन्नकूट है। हमारे लिए अन्नकूट आ जाए तो आदमी कोई बोतलें चढ़ानी पड़े दूसरे दिन, ऐसी दशा हो जाती है और महाभारत हो जाती है। अब बाद में क्या होगा, मुझे आज मैत्री राजा ने कहा कि मांडवी में हमने अन्नकूट का महाप्रसाद अभी तक यहाँ चल रहा है, जो अभी तक उसका विनियोग नहीं हो पाया है। वो अन्नकूट तो हमारा इतना सा होता है। अब वो यानी हम ऐसे, हमारा हाथ बैठ गया है या बासन हमको इनवाइट करते हैं कि इसमें और पधराओ, कि क्या चक्कर है वो कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कई छोटे साइज के बर्तन नहीं मिलते हैं क्या संसार में? छोटे दोने मिलते हैं आजकल। तो ये लोग बाहर जो खाने पीने वाले हैं उनके चाय कॉफ़ी के कप देखें तो डूब मरने का मन हो अपने को। वो हम तो पीते नहीं है, पर कोई पीता हुआ देखे तो मुझे लाज आ जाती है कि ये कैसे पी सकता है। जीभ भी गीली नहीं होती है, इतने छोटे छोटे कप होते हैं। एक आलोल के वैष्णव थे वाड़ीलाल करके, मोढ़ वणिक ज्ञाति के, वो नाथद्वारा रहते थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, 5, 6, 7 वर्ष का रहा होऊंगा। हमारे बड़े दादी जी को श्रीनाथ जी के दर्शन चरण स्पर्श करने थे, इसलिए हमने अन्नकूट वहाँ किया था। आप सब साथ में थे।
खास दादी जी के लिए हम वहाँ पधारे थे। 45-48 साल हो गए उसको। तो वो वहाँ पीतमपोल में ही कहीं रहते थे, एक कमरे में। वो अकेले ही रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ उनका बनता नहीं था, वो लड़ते रोज। यहाँ रहते तब भी गली में उनके 2 बेटों का घर आमने सामने, तो उसकी पत्नी दूसरे घर में रहती और वाड़ीलाल भाई दूसरे बेटे के साथ रहते, और फिर दोनों आमने सामने लड़ते। वो सब लोगों को बहुत मनोरंजन होता है वहाँ रहने वालों का। तो वो जब वहाँ रहते तो फिर विठलनाथ जी की धर्मशाला में हम ठहरे हुए थे, वहाँ से वो मुझे अपने घर ले जाता, कंधे पर बैठा कर ऐसे। उनके कान एकदम गांधी जी जैसे थे, लंबे, बहुत दुबले पतले। तो वहाँ ले जाके और कह के आज आप ठाकुर जी ने भोग धरो न कानी आपो, खबर नहीं हमें भोग धरिए तो ठाकुर जी आरोगता हसे के नहीं, वल्लभ कुल की कहानी से तो आरोगे एक दिन, ऐसे करके वो। अब मुझे तो कहानी आती भी नहीं थी उस समय, पता नहीं क्या दिए, मुझे भी याद नहीं है अभी। तो वो हाथ लगा देते थे। अब मैंने कहा भोग कहाँ है पर, तो क्या आ रहे हो न, तो आधा आलू, उबला हुआ आधा आलू एक कटोरी में। फिर वो जो ठाकुर जी के बंटा होते हैं ना, जो झांपी जी में साथ में रखे जाते हैं, उस बंटे को खोल के उसकी 2 कटोरी बना देता है। दूसरी कटोरी में भात, चावल उतने ही, और जो झाड़ी के नीचे हम वो रखते हैं तबकड़ी, उतनी तबकड़ी में 2 रोटी। मैंने कहा दाल या कुछ नहीं है, नहीं ये तो दही हो है ना, दही थी जाए, दही भात ठाकुर जी ने बहुत सुंदर अरोगे। ठीक है, इतना ही भोग था, राजभोग। अब पता नहीं उसका शरीर उतने से ही चल जाता होगा, उसमें से तो गोग्रास और निकालता। मैंने अब वो उसके यहाँ राजभोग धर के मैं श्रीनाथ जी में जाता, वहाँ राजभोग और अन्नकूट की सेवा भी हमने की। तो वो उस प्रपोर्शन, जो क्वांटिटी वहाँ और यहाँ देखते हो, कोई मेली दिमाग ही काम नहीं करता कि वही ठाकुर जी यहाँ आधे आलू में, उसमें चावल के दाने हम गिन सकते हैं, 40-50 से ज़्यादा दाने नहीं होंगे उसमें। वो उतने में वो बड़ा आनंद से ठाकुर जी का राजभोग उनका हो जाता था। उनका पेट भी ऐसा ही था, एकदम खड़े हों तो धनुष जैसे लगे हो, पेट एकदम पीठ से चिपका हुआ, तो उसमें जगह भी नहीं होगी कि इससे ज़्यादा कुछ जा सके। तो आप देखो कि वैसा आदमी सुखी, क्योंकि वो नाथ द्वारा में किसको महाप्रसाद देने जाए, अगर ज़्यादा सिद्ध कर भी दे तो वहाँ कौन लेगा। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बगल में चल रही है और वहाँ से इतनी पत्तलें आ रही हैं, वहाँ उसका प्रसाद एक तो लेगा कौन, उबला हुआ आलू कौन लेगा। तो आप देखो कितना सुखी ठाकुर जी, अरोगे नहीं, हाथ में लेके ही खा लो, बर्तन मांजने की भी झंझट नहीं। ठाकुर जी को तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जो पद्मनाभ दास जी के प्रसंग से हम देखते हैं, ठाकुर जी तो उसमें प्रसन्न है कि मेरा सेवक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी अभ्यास में कुछ बातें आ जाने पर वो अभ्यास हटता नहीं है। तो पीछे उस ठाकुर जी अरोग हैं, कोई समस्या नहीं। अगर आप उसको महाप्रसाद को सूंघ के आप फेंकने की आपके अंदर हिम्मत है, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोरोना के काल में ऐसे ही होता था। जिन जिन को भी कोरोना हुआ और ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो ठाकुर जी का भोग ऐसे ही नालियों में बहाते थे। क्या करें, तो कोई ले तो वो उसको तो उसमें साक्षात मृत्यु के दर्शन होते हों। महाप्रसाद तो कहाँ देखें, वो ये तो साक्षात मृत्यु है, जाने दो। हम महाप्रसाद ऐसे ही उत्तम उत्तम वस्तु ले लेके पीछे दाएं तो लोग भागे वहाँ से कि नहीं 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 नहीं, दूर रहो हमसे। तो सब नालियों में ही बहाते थे। तो इस तरह से
कुछ चीज़ें हमें इस संदर्भ में समझनी चाहिए। महाप्रभु यहाँ इस बात को कहते हैं कि सापेक्षम असमर्थो भवति। आप सापेक्ष हो जाओगे तो असमर्थ हो जाओगे। आपकी भगवत सेवा है वो कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखती है, भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रखती है, उसको सहज रहने दो। इसलिए मूलम भगवद अर्थे स्थापयित्वा, हमारे मन को भगवान में स्थापित करके, जिन जिन साधनों के बिना भगवत सेवा नहीं हो सकती है, ऐसी ग्रंथि आपकी मन की बनी हुई है। अभी देखो, अभी वो मोरबी के एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे ये भेजा। देखो अपेक्षा कैसी है। अब ये हवेली राजकोट में बनानी है, 5 मंजिला हवेली। उसमें शैया मंदिर के बंटा जी 35,000, ठाकुर जी के चंदरवा 11,000, फिर श्रृंगार फिरोजी हवेली के श्रृंगार गोल्डन 51,000, हीरा की जोड़ी, पन्ना की, माणिक की जोड़ी, मोती की जोड़ी और बधा मुकुटो, सब तरह के मुकुट। उसमें पैसे नहीं लिखे हैं क्योंकि वो तो कुछ ज़्यादा ही कीमती होंगे। फिर साज के सेट 50 नंग, उसमें एक नंग के 3,100, खंड पाठ के 25,000, चौकी 11,000, सिंहासन 31,000, खिलौना मेटल के 11,000, लकड़ी के खिलौना उसका दाम अभी तक पता नहीं चला है, तकिया और गादी की जोड़ी 5,100, पलना के गादी तकिया 2,100, छड़ी गेंद चांदी के 11,000, मोती के 5,100, सजावट के गोप गोपी गाय मोर, बंदर नहीं लिखा है, वो 51,000, और तोते हाथी उनका सेट 1,11,000, नाव 51,000, रथ 7,100, हटड़ी 21,000, फूल मंडली 11,000, कमल तलाई 41,000, मोती का बंगला 71,000, खस का बंगला 51,000, लकड़ी का बंगला 31, भोजन की चौकी 11,000, चांदी के पलना 1,00,000, फिर चांदी का बंगला 1,21,000, ब्रज कमल 51,000, भोग के थाल चांदी के 2 71,000, और छोटी मोटी तपेली चम्मच चांदी के 21,000। ये तो सब ठाकुर जी के। उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने कब से देख रहा, मुझे इसमें फिनाइल, झाड़ू, पोंछा ये रह गया है इसमें। वो इसमें क्यों नहीं है वो मुझे भी पूछना है उनसे। और सब चीज़ें हैं। फिर संडास में हाथ धोने के जो साबुन आते हैं, लिक्विड सोप या ऐसे, वो भी इसमें कहीं लिखे नहीं है। इनको ज़रूर नहीं पड़ेगी क्या? इतना सब खाएंगे तो जाएगा कहाँ? ये चंपारण्य धाम हवेली है, राजकोट में होने वाली है, मवड़ी ओवर ब्रिजनी बाजू में। ये हालत है अपनी। सापेक्षम असमर्थम भवति। अब ये वो हैं कि जो BMW या मर्सिडीज से कम कोई कार में यात्रा नहीं करते हैं, वो हवेली बना रहे हैं, तब इतने भिखारी बेड़ा हैं। अहमदाबाद में हम लोग एक शादी में गए थे, तो बगल में एक यमुना जी की हवेली थी। वहाँ उस हवेली के बगल में बड़ौदा के किसी गोस्वामी ने अपनी एक हवेली खोल दी। तो जब उन्होंने वो अनाउंस किया
तो वो यमुना जी की हवेली वाली को हार्ट अटैक आ गया उस सदमे से कि अब गोस्वामी हवेली चलाएगा हमारी हवेली के सामने, तो हमारी हवेली चलेगी कैसे, हमारे यहाँ कौन आएगा। तो हार्ट अटैक आ गया उनको। वो भोजन करते हुए वो अपना इस दुख को प्रकट कर रहे थे कि देखो कैसा कर दिया, हमारे बगल में ही हवेली खोल दी। ये तो कोई दुकान वाले के बगल में कंपटीशन में दूसरी दुकान आ जाए और उसको जैसे अफसोस हो, बिल्कुल ऐसा है। लोग कहते क्या है, हवेली तो अच्छी बात है, जितनी खुले उतना धर्म का भक्ति का प्रचार हो, लोगों का उद्धार होगा, तो उसमें अफसोस की क्या बात है हवेली खोलने वालों को। जो भी खोलता है तब यही कहकर खोलता है, हम तो लोगों के लिए खोलते हैं, तो अच्छी बात है ना। एक मोहल्ले में 5 हवेली खुले तो भी क्या समस्या है, उसमें हार्ट अटैक का मुद्दा ही कहाँ है। पर कहने के लिए ये है कि हम धर्म भक्ति के प्रचार के लिए खोल रहे हैं। प्रचार ज़्यादा हो जाए तो ही समस्या हो जाती कि नहीं, वो प्रचार तो करना है पर करेंगे हम ही, और कोई नहीं कर सकता इस इलाके में। तो इसे वो कुत्तों के और पशुओं के इलाके बढ़ जाते हैं, गुंडों के इलाके बढ़ जाते हैं, उस तरह से ये हवेली के भी इलाके बढ़ गए। ये हमारा इलाका है, इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। ये सब सापेक्षता का परिणाम है। अब महाप्रभु यहाँ मूल में ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी को इनमें से किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सापेक्षम असमर्थम भवति सर्वापेक्षाम परित्यज्य। सभी अपेक्षाओं को अपने लिए तो पहले ही छोड़ देनी है। ठाकुर जी को भी ये चाहिए तो हमें उसको किसी तरह से लाना है, जुटाना है। ऐसी अपेक्षा भी छोड़ दो, क्योंकि यदि ऐसी अपेक्षा रखी तो कोई न कोई प्रकार का चित्त में क्लेश होगा, उद्वेग होगा, खिन्न होंगे आप, और वो चित्त प्रभु में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा, तो भक्ति तो हुई नहीं, उसका विषय भगवान बने ही नहीं, तो लाभ क्या हुआ इतना करने पर भी। अब सब लोगों के पीछे पड़ जाएंगे वो लेकर पर्चा उसका, इतना चाहिए, इतना हुआ है, टिक करो, इतना बाकी है, अब बोलो तुम कितने लिखवाओगे। फिर वहाँ वो बार्गेनिंग करते हैं, वो कहोगे ठीक है मुझे वो खिलौना वाला ठीक है 11,000 वाला, नहीं तुम्हारी तो बहुत बड़ा शोरूम है, तुमको तो पात्र के सेट करने पड़ेंगे, हटरी करनी पड़ेगी, चांदी का पलना करना पड़ेगा, 1 लाख से कम तो हम लेंगे ही नहीं। वो रसीद के ऊपर लिख के और पर्ची उसको दे के चले जाते हैं, ऐसा दबाव लाते हैं। और जो भीख मांगने जो निकलते हैं वो पाछे करोड़पति लोग होते हैं, जो इनके एजेंट बन के चंदा लेने के लिए जाते हैं, वो ज्ञाति के प्रतिष्ठित प्रमुख होते हैं, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले होते हैं, या नेता होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका सामाजिक प्रभाव होता है। और उनके ऊपर वो गोस्वामी टारगेट देता है कि तुमको इतने इकट्ठे करके लाने हैं। तो ये क्या है, ये सब धर्म भी नहीं है, भक्ति की बात तो बहुत दूर रही। ये बहुत ही दुखद वस्तु है पुष्टि मार्ग के लिए। और महाप्रभु जैसे हम उनके वचनों को पढ़ें और उनकी जो भक्ति के संबंध में विचार हैं उनका एक बार हम जानें, तो कैसी दुर्गति हुई है पुष्टि मार्ग की, वो सहन से परे है। इसलिए अपेक्षा न रखें, क्योंकि भगवान को अपेक्षा नहीं है, ये अपेक्षा तुम्हारी है। भगवान को अपेक्षा होती और हमको जताते तो कुछ और बात होती। ठाकुर जी तो ये अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसीलिए यथा सिद्धे तथा चरेत, जो आपकी सहज सामर्थ्य है उससे जैसी भी सेवा या पूजा हो सके उसी तरह से सेवा पूजा करें। तद युक्ति सिद्ध्यर्थम वृथालापादिकम प्राप्तम निषेधति। यहाँ ये युक्ति दी, जैसे माता पिता अपनी संतति का हित ही करते हैं, ऐसा विश्वास रख के लौकिक युक्ति से भी हमें चित्त को प्रभु में लगाना है। यानी हमने भगवान की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, उसी तरह नहीं हुआ है तो उसमें भी प्रभु ने हमारा कुछ हित ही सोचा होगा,
ऐसा सोचकर हमें भगवत सेवा करनी है। उस युक्ति की सिद्धि के लिए वृथालापादिकम प्राप्तम निषेधति, अनावश्यक बोलना, इसी तरह अनावश्यक क्रिया और अनावश्यक विषयों का चिंतन। तो कायवांग मनसाम स्वभावतः प्रवृत्ताम क्रियाम त्यजेत, स्वभाव से प्रवृत्त होने वाली जो क्रिया है उनका त्याग करे। परंतु भगवत संबंधी मन, वाणी और काया का विनियोग है, उसके त्याग की यहाँ बात नहीं है। तो यदि हम इतना नियंत्रण रखते हैं अपनी वाणी, अपने मन और अपनी काया के ऊपर, तो सब कुछ अति सहज हो जाता है। इतना ही करो जो प्रभु संबंधी है, उतना ही बोलो जो प्रभु संबंधी है, उतना ही सोचो कि जो भगवत संबंधी है। तो इससे मन की स्थिरता हो जाती है। इन दिनों में जैसे शारीरिक हमारी जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान तो बहुत अच्छे, निदान भी अच्छे निकल गए, उसका उपचार भी बहुत तरीकों से होने लग गया। पर अभी दूसरी समस्या युग की है, वो मानसिक है। तो महाप्रभु यहाँ यही बात आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे सोचना अच्छी बात है, पर ज़्यादा सोचना हमें मानसिक तौर पर बीमार करता है। इसी तरह कोई क्रिया है वो अच्छी बात है, पर हमारी सामर्थ्य से अधिक क्रिया करना वो फिर समस्या की बात है। बोलना अच्छी बात है, पर ज़्यादा बोलोगे तब भी समस्या होगी। तो जहाँ जहाँ भी हम जो समस्याएं देखते हैं, तुमने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, बोलने के कारण हुई समस्या है। आदमी गिर पड़ा, अरे इतनी क्या उतावली थी, क्या ट्रेन छूटी जा रही थी, धीरे चलते ना। तो आप किसी भी त्वरा में हैं तब आप बेध्यान हो सकते हैं और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्रिया में भी इस तरह का अतिरेक हो जाने पर समस्या होती है। यही बात है वो सोचने के विषय में भी, ओवर थिंकिंग यदि होती है तो वो भी आपको समस्या करेगी। तो एक बार आप थोड़े समय के लिए ही एक परीक्षण के रूप में, एक सप्ताह भर, एक महीना भर वृथालापक क्रिया ध्यानम, या जैनों में जैसे अणुव्रत होता है ना, महाव्रत वो नहीं लेते हैं, तो वो शुरू के लेवल पे अणुव्रत लेते हैं, छोटे छोटे व्रत कि इस हफ्ते मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसे छोटे छोटे व्रत लेते हैं। तो उस तरह से ये कुछ अणुव्रत लेकर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जीवन सहज सरल हो सकता है। वृथा आलाप न करें, वृथा क्रिया न करें, वृथा ध्यान न करें, तीनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो कम से कम एकाध से शुरुआत करके देखो तो लाभ अपने आप समझ में आएगा। तो अगर इनके ऊपर अगर आप संयम रखते हो तो ये जो समस्या सापेक्षता के कारण आती है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो भी इंद्रियां हैं या हमारी व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनको अधिक उत्तेजित करोगे तो वो फिर अपेक्षा ज़्यादा पैदा करते हैं। तो उनको हमें शांत, स्थिर, संतुष्ट, यथालाभ संतोष में रखना चाहिए। तो महाप्रभु ने उस हिसाब से ये, यद्यपि ये एक ऐसी बात है कि जो सभी के लिए सर्वदा उपकारक है, वृथालापक क्रिया ध्यान का त्याग करना, तो महाप्रभु ने खास करके यहाँ भक्ति मार्ग के संदर्भ में इसे आज्ञा की है कि भक्ति मार्गी को वृथा आलाप, वृथा क्रिया और वृथा ध्यान, इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। ये सर्वथा पद है वो बहुत सूचक है, इसमें सब प्रकार से भार देकर महाप्रभु ये कहते हैं कि बहुत सी समस्या का जड़ है वो ये है। जी जी धन्यवाद। स्वभावतः मतलब प्रभु सिवाय का, स्वभावतः जो आया उसका में
तो अब इन सब का अपना अपना स्वभाव है। जैसे क्रिया है, तो क्रियाएं हैं वो कर्मेंद्रियों से होने वाली है, कर्मेंद्रियों का अपना अपना स्वभाव है। जैसे हाथ का चलना है, जो क्रिया करना, पाँव का चलना है, तो ये उसका अपना स्वभाव है। तो स्वभाव में के ऊपर ही यदि हम उस स्वभाव मोड पर हम अपनी क्रियाओं को स्विच कर दें, उसके ऊपर कोई और कंट्रोलिंग फैक्टर न हो, तो जो रजोगुण की वृत्तियां हैं उसके हिसाब से वो चलेगी। उसमें फिर कोई धर्म अधर्म, सद असद ऐसा कोई विवेक रहेगा नहीं। तो स्वभाव तो जो है उसके ऊपर तो हमें अंकुश रखना है, उतना उसको फ्रीडम नहीं देनी है, ये तात्पर्य है। तो कायवांग मनसाम स्वभावतः प्रवृत्ताम क्रियाम त्यजेत। ये जो है इसका मतलब जो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये जो भगवान कहते हैं ना कि जो इंद्रियों का जो की बनावट है वो भी त्रिगुणात्मिका है, विषय है वो भी त्रिगुणात्मक है। तो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अधिक सत्व गुण वाली होती हैं, कर्मेंद्रियां हैं वो अधिक रजोगुण वाली होती हैं। तो जैसे ही उसे अपने अनुरूप गुण का कोई पदार्थ प्राप्त होता है तो इंद्रियों की वहाँ स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो स्वभाव मोड पे अगर आपने अपनी वाणी, काया और मन को सेट कर रखा है, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रखा है, तो वो जड़वत व्यवहार करेंगी। इसलिए उसका परित्याग करो। मतलब जड़वत व्यवहार के लिए भी अलाउड नहीं करना है हमको उसको। वो तो नहीं करना है ना। इसके आगे अब महाप्रभु प्रश्न उपस्थित करते हैं, पुरुषोत्तम जी ने उसको समझाया है कि ननु किमर्थम एतावान प्रयासः। ये 235वीं कारिका में ये कहा ना कि सभी अपेक्षा छोड़ दो, मन को स्थिर करो और वृथा आलाप क्रिया ध्यान का त्याग कर दो। कि इतना सब क्यों करना है, किसके लिए ये सब कहा जा रहा है। तो अब उसको कहते हैं, नहीं ये आगे के श्लोक का विषय है। हाँ, तथा च एवं अक्लिष्टस्य सन्मार्गेणोपार्जने तावदपि तन्न भविष्यति इत्यर्थ एतदेव बोधयितुम् आह इत्यादि। ठीक है। तो यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यात् निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम्। अब भगवत भजन परायण जब होना है तब कहाँ किस तरह से भगवत सेवा करनी है उसका निरूपण 235वीं कारिका में किया। पर भगवत सेवा में किस चीज़ का समर्पण करना और किस चीज़ का समर्पण नहीं करना, सामान्य सिद्धांत ये समझ में आ गया कि ऐसा ही कोई वस्तु नहीं है कि जिसके बिना भगवत सेवा नहीं हो सकती है। पर फिर भी जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, उसका भी यदि हम प्रभु की सेवा में समर्पण करना चाहते हैं तो क्या समर्पण योग्य है और क्या समर्पण योग्य नहीं है, इसका तो विवेक होना पड़ेगा। तो उस पर कहते हैं कि लोक में जो इष्टतम है, जो भगवान को अति प्रिय है और जिसका समर्पण करते हुए चित्त में प्रसन्नता होती है, ऐसे पदार्थों का कृष्ण की सेवा में समर्पण करना चाहिए। अब यहाँ मूल में जो कहा है वो इष्ट क्या है ये समझाया है, और उससे महाप्रभु ने व्याख्यान में ये तात्पर्य निकाला है कि जो अनिष्ट है उसका, अक्लिष्ट जो है उसी का समर्पण करना चाहिए,
क्लिष्ट पदार्थ हैं उनका समर्पण नहीं करना चाहिए। तो वो आज्ञा करते हैं कि भगवत सेवायाम अपि क्लिष्टम न समर्पयेत। क्लेशयुक्त जो है ऐसे पदार्थ का प्रभु सेवा में समर्पण नहीं करना चाहिए। अब वो क्लेशयुक्त कैसे होते हैं? तत्क्लिष्टम त्रिविधम, 3 प्रकार के होते हैं। लोकक्लिष्टम, आत्मक्लिष्टम, चित्तक्लिष्टंच। लोक में कोई पदार्थ क्लिष्ट माने जाते हैं, कुछ भगवान को क्लिष्ट होते हैं और कुछ चित्त में क्लेश पैदा करने वाले होते हैं। अतो अक्लिष्टम निरूप्यते, इसलिए अक्लिष्ट का समर्पण करना चाहिए, ऐसा कहा। उसका उदाहरण देते कि अक्लिष्ट क्या, कि जो लोक में इष्ट है वो अक्लिष्ट ऐसा समझो। लोके यद इष्टतमम, जैसे कि आम्र द्राक्षादि, यानी ऋतु मौसम के अनुसार जो पदार्थ उत्तम माने जाते हैं और जो सहज उपलब्ध होते हैं उन दिनों में, सहज उपलब्ध होने से सस्ते भी होते हैं, दोनों ही बातें हैं। उसी मौसम में वो चीज़ आती होने से प्राकृतिक रूप से उसकी उत्तमता भी होती है, गुणकारी भी होती है। तो लोक में जो इष्टतम माने जाते हैं जैसे कि आम, द्राक्ष आदि, ऐसे ही उत्तम पदार्थ का समर्पण करें। आत्मनः अत्यंतम प्रियम दुग्धादि, दूसरा आत्मा यानी भगवान, भगवान को जो अत्यंत प्रिय है ऐसे दुग्ध, दही, माखन, इनका समर्पण प्रभु सेवा में करें। अब तीसरा सन्मार्गोपार्जितम, सन्मार्ग से जिसको हमने प्राप्त किया हो, यानी गैर कानूनी ढंग से या अधर्म से नहीं, धर्मतः वो कानूनी ढंग से, नैतिकता से हमने जिसका उपार्जन किया है, ऐसा प्रभु को समर्पण करें। नान्येषाम भाग रूपम, जिस वस्तु पर किसी का हक हिस्सा है ऐसी वस्तु का प्रभु को समर्पण न करें। चिरकाल मनोरथ चिंतितम, किसी वस्तु के विषय में हमें मन में लंबे समय से ऐसा मनोरथ है कि जब ये प्राप्त होगी तो हम प्रभु को अंगीकार कराएंगे। तो ऐसी चिरकाल मनोरथ चिंतित वस्तु प्रभु को हम जब समर्पित करेंगे और जिसके ऊपर हमारा ही हक के और किसी का हक नहीं है, और जो सन्मार्ग से उपार्जित है, ऐसा का जब हम समर्पण प्रभु को करेंगे तो हमारे चित्त में भी प्रसन्नता होगी ही। जय जय। क्योंकि यदि असन्मार्गोपार्जित होगा तो कहीं ना कहीं कोई कानूनी समस्या आ जाएगी, नैतिकता से लेकर कुछ समस्या आ गई, यानी धोखाधड़ी आपने की है, चोरी की है, ऐसा कुछ भी किया है, तो वो समर्पण करते समय भी उस अपराध बोध के कारण चित्त में प्रसन्नता नहीं रहेगी। जिसके ऊपर आपका खुद का हक नहीं है, किसी का हक मारकर आपने कोई वस्तु प्रभु को समर्पित की है, तो वो भी जो मूल मालिक है वो आकर आएगा, धमकेगा, क्लेश करेगा। श्री गोसाई जी के परिवार में ये ऐसा इतिहास में आता है कि श्री गोसाई जी के लीला पधार जाने के बाद परिवार इतना बड़ा था और वो बचते गोकुल में थे, पर गोकुल में तो कोई लोकल शिष्य वर्ग था ही नहीं, वहाँ तो ये बंदर ब्रजवासी थे सब, वो तो कोई गुरु भाव नहीं रखते थे, वो तो वहाँ से कुछ लाओ, लड्डू मठड़ी की अपेक्षा रखते, उसी प्रकार के थे। तो बहुत थोड़े समय में ही श्री गिरधर जी जो घर के ज्येष्ठ थे उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, और कर्जा उस हद तक हो गया कि
परिवार को अपने घर के दरवाजे बंद रखने पड़ते थे, क्योंकि जिनसे कर्जा लिया था वो वहाँ पर दरवाजे के आगे बैठकर और आंदोलन करते थे, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ हमारा ऐसा। ऐसी संकट की स्थिति थी उस समय। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में जो भगवत सेवा भले ही दरवाजे के बंद अंदर बंद करके और कर रहे होंगे, पर क्लेश कितना हो रहा होगा कि सामने हल्ला मचा रहा है कि हमारा पैसा हमको वापस दो, और यहाँ हम ठाकुर जी को कुछ समर्पण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को भी क्लेश, इनको भी क्लेश। પછી जैसे तैसे श्री गोकुलनाथ जी ने उस कर्जे को चुकते करके और उस संकट का निवारण किया। वैसे देखने के लिए हम देखें तो जो भी बड़े बड़े वल्लभ कुल के परिवार हैं, उनके इतिहास में थोड़ी सी दृष्टि करें तो ये समस्या लगातार चली है। आज भी वो स्थिति बरकरार है। लाखों का नहीं, करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है। भले ही बाहर निकलते हैं तो राजन के राजा, गोकुल के छत्रपति, गो ब्राह्मण प्रतिपाल, ऐसी सब छड़ी भले ही बुलाते हों, पर बहुत लोगों की स्थिति भीतर से ऐसी है। तो अब वो क्लेश तो रहेगा ही। जहाँ ऐसा कर्जा नहीं है वहाँ पारिवारिक संपत्ति के झगड़े हैं। तो अरबों की संपत्ति होने पर भी सबके ऊपर कोर्ट का सील लगा हुआ है। तेजस को भी पता होगा, बहुत से ऐसे झगड़े चल ही रहे हैं। अखबार में आए दिन ये सब समाचार छपते ही रहते हैं। ये भाई ने उसके भाई पर कर दिया, बहन ने भाई पर कर दिया, बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया। तो अब किसका क्या हिस्सा है वो पता ही नहीं चलता है। और हम जो दबा के बैठा है वो खुद का मान के ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। ये तो उस हिस्से की बात है। पर अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी, ये राजकोट की चंपारण धाम हवेली की, उसमें तो हर चीज के ऊपर दाता का नाम लिखा होगा। ये मेरी है। कई सार्वजनिक संस्थाओं में जाते हैं तो पंखे की पाँख के ऊपर भी लिखा होता है कि फलाने ढीकने पूछड़े क्या यह पंखा है। ये ट्यूबलाइट 20-25 रुपए का बल्ब हो तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये इसकी ओर से दिया गया है। एक एक टाइल के ऊपर लिखा होता है कि फलाने ढीकने पूछड़े की ओर से ये टाइल लगी है। अब कौन उखाड़ के ले जाने वाला है तेरी टाइल यहाँ से? और ले भी जाएगा तो काम क्या आएगी किसी को? तो देने वाले का उस पर स्वत्व ममत्व इतना प्रबल है कि दे देने के बाद भी वो छूटा नहीं है। अब ठाकुर जी बेचारे वहाँ फंस गए कि इतने लोगों से भीख मांग के और मुझे ये यहाँ फंसा दिया है। इनकी ये कटोरा इसका, ये चम्मच उसका, ये राई का दाना इसकी दुकान से आया है, इसमें नमक उसका आया है, और जो समर्पण कर रहा है उसका, जो भोग रख रहा है मुखिया, उसका उसमें कुछ नहीं है। और कहानी किसकी दे रहा है वो? नंदराय जी, यशोदा जी, ब्रज भक्त महाप्रभु जी, गोसाई जी की कहानी से मैं आपको जो समर्पण कर रहा हूँ वो आप जो रुचे सो अरो किया। अरे यार, इसमें तेरा क्या है जो तू समर्पण, तू हकदार ही नहीं है समर्पण करने का। तो वो कहानी लगती ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो कम से कम इस बात को जानते हैं ना। पूछेंगे कि इसमें तेरा क्या है, पहले तो यूं बता, पीछे समर्पण की बात कर। तुलसी उलसी रख एक बार अभी यहाँ एक सौ, तुलसी भी तेरी नहीं है, वो भी लेने लायक नहीं बच्चा। तो अब क्या समर्पण कर रहे हो तुम? बेवकूफ बना रहे हो। तो नान्येषां भाग रूपम, और जिसने रखा है वो रसीद पकड़ के बैठा है बाहर कि आज मेरा मनोरथ है और ये रसीद अगर खो गई तो मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी अरोग हैं, उससे पहले तो वो भुक्खड़ की तरह बैठा है बाहर
वो जो कुत्ते जैसे कैसे जीभ लपलपाते हैं खाना देखकर कि मिलेगा, सुगंध देखकर, उस तरह से वो मनोरथी बार कुत्ते की तरह बैठा है, जीभ लपटपाता हुआ कि कब भोग सरे नहीं और मेरा टिफ़िन मेरे पास आए नहीं, मैं ऊपर ना ओढ़ूं, सबके सामने छाती खींच के और जाऊंगा। तो इस तरह से नान्य श्याम भागु रूपम, ये सब चीज़ें कहीं कुछ भी भक्ति मार्ग में कोई महत्व की नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सन्मार्गोपार्जित होनी चाहिए, जिसके ऊपर अन्य का भाग नहीं हो, और जो चिरकाल मनोरथ चिंतितम। हम बचपन में यहाँ बगल में सावली बैठक जी है श्री हरिराय जी के, वहाँ बहुत दिन रुके थे, 15 दिन रुके थे। वहाँ पन्नालाल जी करके मुखिया जी थे और उनका बेटा प्रदीप शायद अब मुखिया जी है। वो उस हमारी हम उम्र थे तो हम लोग खेलते थे, तो पन्नालाल भी हमको बच्चे जैसा रखता था। तो हर कर्मचारी की जो मैनेजमेंट होती है उसके साथ वो सास बहू जैसा संबंध होता है। तो जो कर्मचारी होता है वो उसके लिए व्यवस्थापक, अधिकारी, ट्रस्टी ऐसा रखते हैं कि सब साले चोर होते हैं, और जो भी नौकर कर्मचारी होते हैं वो ट्रस्टी अधिकारी के लिए ऐसा भाव रखते हैं कि सब के सब बनिया चिंगूस हैं, ठाकुर जी का सुख नहीं देखते हैं, सिर्फ हिसाब किताब और पैसे की आवक जावक ही देखते हैं। और इतना ठाकुर जी के लिए आता है पर उनकी मुट्ठी में से निकलता नहीं है। तो वो मुझे कहता कि जब दर्शन के लिए कोई सेठी आता है तो अधिकारी आता है कि मुखिया जी प्रसाद आपो। अब प्रसाद कहाँ से लाएं अचानक, क्योंकि रोज का जो नेग फिक्स होता है उससे ज़्यादा तो मुखिया क्या धरेगा। अब वो क्या, हमको आधा किलो चीनी मिलती है एक दिन की, उसमें हमें हरिराय जी को सुबह मंगला में दूध धरना, फिर भोग आते हैं राजभोग, उसमें हमें कुछ धरना, फिर उत्थापन और शयन में धरना, अनवसर में भी हमको धरना। अब उसमें हमें कोई आ जाए तो क्या प्रसाद पधराओ, तो हम लाएं कहाँ से प्रसाद, और नहीं हो तो हमको डांटते कि देखो इतना अच्छा पैसे वाला आया, अच्छी भेंट धर जाता, सम्मान हो जाता उसका, तो और आप प्रसाद भी नहीं है घर में रखते हो, सब खुद खा जाते हो, बेच देते हो, ऐसा आक्षेप करते हैं। अब हम कैसे करें। और पगार क्या देते हैं। अब वो पन्नालाल अच्छा खासा विस्तार वाला था, हिंदू होते हुए भी 7-8 संतानें थी उसकी, तो उसके 150 रुपया पगार देते हैं महीने का। 150 रुपया में आप बताओ कैसे हम 7 जीव का पालन हो सकता है। अब उसमें अगर हम चोरी न करें तो करें क्या। हम दर्शनार्थियों के पास हम मांगे नहीं तो हम करें क्या, जिए कैसे। अब हम इतने साल के हो गए, इसके अलावा हम कहीं काम भी नहीं कर सकते। यानी इस मंदिर में से जाओ तो दूसरे मंदिर में, काम तो यही करना पड़ेगा, और स्थिति सभी जगह ये एक सी है। तो अब कैसे करें हम। तो अब देखो इसमें ठाकुर जी फंसे हुए हैं, इनका तो जो होना सो हो, ट्रस्टी का जो होना हो सो, पर ठाकुर जी का क्या अपराध है जो इस बखड़ जंतर में उनको फंसा दिया। उसमें भी पुष्टि मार्ग को और शामिल कर दिया कि जहाँ धर्मार्थ काम की बात तो ठीक, मोक्ष भी जहाँ तुच्छ है, ऐसा निरुपाधिक निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग है, उसमें ये ठाकुर जी की सेवा हो रही है कि सब एक दूसरे के ऊपर अविश्वास रखते हैं, सब एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर भी द शो मस्ट गो ऑन चल रहा है। तो ये महाप्रभु यहाँ समझाते हैं कि इसमें किसी का भी चित्त, समर्पण करने वाला चित्त क्या उसको प्रसन्न होगा ऐसे में। तो कहते हैं कि अंतःकरण प्रियम तेनैव चित्त निर्वृत्ति ही। यदि
जो समर्पणीय पदार्थ है वो सन्मार्ग से उपार्जित होगा, उसके ऊपर किसी का हिस्सा नहीं होगा, वो आपकी स्वयं की पसीने की कमाई होगी। और जिस विषय में आपने ये सोचा होगा कि कब ये वस्तु मिले, मैं मेरे ठाकुर जी को अंगीकार कराऊं, ऐसी वस्तु का जब हम प्रभु को समर्पण करते हैं तो हमारे अंतःकरण को वो प्रिय होता है, उसी से हमारी चित्त में प्रसन्नता होती है। तो ऐसे का समर्पण करना चाहिए। इतर निषेधार्थम एतदुक्तम, महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ मैंने ये सब बातें इसलिए की हैं कि इससे इतर प्रकार से जो कुछ भी प्रभु को समर्पण अगर किया जाता है तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। इससे भिन्न प्रकार से समर्पण नहीं किया जाना चाहिए। यानी असन्मार्ग से उपार्जित कोई पदार्थ है, किसी वस्तु के ऊपर किसी और का हक है, या जो समर्पण करने से समर्पण करने वाले का चित्त प्रसन्न नहीं होता है, लोक में जो क्लिष्ट है, प्रभु को जो क्लेशप्रद है, इन सब का समर्पण प्रभु को नहीं होना चाहिए। ये हवेली प्रथा का एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि एक कोई वल्लभ कुल बालक ठाकुर जी को भोग सामग्री समर्पणी थी, तो पधराने के लिए बाल भोग में पधारे, तो उस समय वो बाल भोग या उसके नग वार रहा था लड्डू के, और नग वारते वारते उसकी गिनती करता जाता था। ये 4 मुखिया जी के, 2 बाल भोगिया के मेरे, ये 2 दूधगरिया के, ये 1 झापटिया का, ये 1 कीर्तनिया का, ऐसे करके और उसकी गिनती से उसके नग बार रहा था। तो वो महाराज श्री ने कहा कि भाई इसमें तेरे बाप का कौन सा है? ठाकुर जी का तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, सब मुखिया भीतरिया बाल भोगिया झापटिया कीर्तनिया उनके ही सब हो गए, ठाकुर जी का इसमें से कौन सा है? तो ऐसे गिनती से सब होता है, सभी जगह ऐसा होता है, आज भी ऐसे ही होता है, क्योंकि सबके उसमें से कमीशन बंधे हुए होते हैं। और उसमें गिनती में यदि गड़बड़ी हुई तो महाभारत हो, मारा कूटी हो जाती है। जूनागढ़ में मैंने देखा है, भीतरिया और चौक में डंडे से लड़ते हैं, मेरा नेग आज मुझे मिला नहीं, तो मारकाट हो जाती है। तो अब देखो ध्यान से कि इसमें ठाकुर जी कहीं है ही नहीं, भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है, और फिर भी हम ये कहते हैं कि ये हमारा पुष्टि मार्ग का धर्म स्थान है। धर्म स्थान है या पाप स्थान है, कुछ निश्चित तो करो, इसकी व्याख्या तो तय करो क्या है ये। तो इस तरह से इतर निषेधार्थम एतदुक्तम, यहाँ कहे प्रकार से अन्य कोई प्रकार का कोई पदार्थ है तो वो प्रभु को समर्पण योग्य नहीं होता है। हाँ, तुमको कुछ पूछना है? हाँ जय जय, इसमें ये आत्मक्लिष्टम और चित्तक्लिष्टम में समझना था। हाँ। कि आत्मक्लिष्टम को कैसे समझेंगे? जैसे चित्तक्लिष्टम तो समझ आ रहा है। हाँ, उसमें क्या समझना है? आत्मा को क्लेश हो तो वहाँ से मतलब तात्पर्य क्या है महाप्रभु? भगवान, आत्मा शब्द का मतलब भगवान। अच्छा, जय जय। हाँ, अन्नकूट के विषय में चूँकि चर्चा थोड़ी सी हुई है तो उसमें एक जिज्ञासा थी। अब जैसे हम वैष्णव लोग अन्नकूट के टाइम पे एक मन में मनोरथ तो होता ही है कि आज उत्सव है तो ठाकुर जी की तरह तरह की सामग्री अर्घवाएं, और वो इतनी अन्नकूट की सामग्री हो जाती है कि जो फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं वो तो नहीं उसका उपभोग कर पाते हैं। जो ठाकुर जी की जूठन है वो लोग नहीं कर पाते हैं, वो सामग्री भी ऐसी होती है कि कई दिनों नहीं चल सकती। तो प्रैक्टिकली होता है ये वैष्णव के यहाँ कि अब इसको ठिकाने कैसे लगाएं? हाँ, ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। अब तो ठिकाना ही लगाना पड़ेगा, और क्या हो। अब ये मैं भी कई सालों से अपने परिवारजनों को ये बात समझाते समझाते थक गया, फिर भी हमें भी यही प्रश्न होता है कि अब ठिकाने कैसे लगाएं। ये लाइलाज मर्ज है
क्योंकि वो क्षेत्र हमारे हाथ में आता नहीं है। मेरे पास तो उसका उपाय है, पर वो मेरा क्षेत्र नहीं है सेवा का, अन्यथा हो जाए उपाय उसका। नहीं तो जय पहले 15 दिन पहले भट्टी पूजा होती थी, शरद पूर्णिमा पर भट्टी पूजा हो जाती थी, क्योंकि वो प्रणालिका में लिखा है ना, इतनी मात्रा में ये वस्तु अन्नकूट पर आनी चाहिए। तो आपके पास जितने लेबर हैं उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी में चीज़ बनाने के लिए इतने दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो 15 दिन पहले ही सामग्री सिद्ध होनी शुरू होती है। वो बासी सड़ी हुई सामग्री ठाकुर जी को अन्नकूट में भोग आती है। मतलब दिमाग का दिवालिया फूंक दिया है बिल्कुल ही। मैंने तो एक बार नाथदा द्वारा मैंने का उदाहरण दिया आपको, वो अन्नकूट किया था, बहुत छोटा था मैं, 7-8 साल का। तो अगले दिन रात को भाजी का साग भी सिद्ध होके पत्तल दोने में बंद होके कमरे में स्टैक कर दिया जाता था ऊपर सीलिंग तक, और उस कमरे को ताला लग जाता था। मैंने आंखों से देखा हुआ है, वो भोग मैंने खुद पधराए हुए हैं। और फिर अन्नकूट जब होता है तब उसके ऊपर वो फफूंद हो जाती है। भाजी का साग कोई 24 घंटा रहता है क्या? और ऐसे जहाँ क्योंकि कमरे को बंद नहीं करोगे तो चूहे पहले ही भोग अरोग जाएंगे, तो अर्धभुक्त हो जाएगा, ठाकुर जी को समर्पण कैसे होगा? तो ऐसा एयर टाइट कमरे में उसको बंद कर देते हैं और फिर उसको भोग लगाओ ठाकुर जी को, क्योंकि प्रणालिका में लिखा है कि भाई इतने टोकरा भाजी के, इतनी जात की भाजी के आने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। 25-30 जात का साग, 15-20 जात की भाजी, ये वो सब। तो वो तो एकदम बिल्कुल वहाँ ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप है। एक मुनिम लेके बैठा रहता है, चेक करता है, चलो 10 टोकरा आए, टिक करो, ताला मारो। ऐसी दशा है। अब इसमें ठाकुर जी की सेवा थोड़ी है ये कोई। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्रसाद का ठाकुर जी आरोग लें, उसके बाद निकाल करने पड़ने की स्थिति न आए, कि ठिकाने लगाने की आवश्यकता न पड़े, उस तरह से उतनी मात्रा में उसका समर्पण करना चाहिए। दूसरा ये विकल्प है इसका, हमारा मन चलना चाहिए। दुनिया में बहुत भूखे लोग हैं, बहुत अन्न क्षेत्र चलते हैं। तो आप यदि उतनी क्वांटिटी में ठाकुर जी को भोग धर रहे हो तो उसके बाद उसका विनियोग कहाँ हो सकता है उसे भी आप पहले से सोच रखो। तो बहुत अस्पताल हैं, अनाथालय हैं, ऐसे वृद्धाश्रम हैं, ये झोपड़पट्टी होती है, आप वहाँ जाके, गौशाला होती है, गायों की तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, बस उतना ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ महाप्रसाद को आप पधरा सकते हो। वैष्णव अगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वैष्णव भगवत सेवा परायण हो तो सभी के घर में उस दिन ठाकुर जी आरोगते ही हैं। तो जिसको भी देंगे वो भी बेचारे हाथ कांपते कांपते ही लेगा कि नहीं जरा सा ही दो, जरा सा, बस तुलसी के पत्र जितना ही दो। क्योंकि उसको भी ये यक्ष प्रश्न है कि मैं इसका करूँगा क्या। और अब हम जो ठाकुर जी को आरोगाते हैं, वो डॉक्टर ने सब मना कर रखा है, इसमें से आपको कुछ नहीं लेना है, आपको तो अपने लिए कुछ अलग बनाना है। इसमें से एक भी वस्तु आप नहीं ले सकते, आप केवल उसको सूंघ सकते हो। तो आप करें क्या? आज नहीं तो कल सबकी ये स्थिति होगी। हाँ क्या? जय रवि के प्रश्न, भाई मेरा प्रश्न एक तरह का है कि अभी लोगों ने विकल्प निकाला है, मेरे व्हाट्सएप पे आज ही आया, गुना डिस्ट्रिक्ट में 10 तारीख को वल्लभ कुल द्वारा जो है अन्नकूट का उत्सव मनाया जाना है, और मेरे लिए डाला आपको पधारना उसमें। अभी आज ही आया है। तो इसका विकल्प लोगों ने जैसे निकाल लिया, अन्नकूट मनाते रहो साल 6 महीने तक आराम से फुटकर में, तो आपको वैष्णव भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रसाद खराब भी नहीं होगा। ऐसा करते हैं बहुत लोग। तो ये क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा है कि देखो कल का दिन है वो आखिरी दिन है,
ठाकुर जी की वो गोवर्धन धारण की लीला है वो चल रही है। कल ठाकुर जी गिरिराज जी को नीचे रखेंगे और इंद्र ठाकुर जी के शरण आएगा। तो एक ऐसी व्यवस्था सोची गई है कि किसी कारणवश अन्नकूट के दिन ठाकुर जी को हम अन्नकूट भोग न धर सकें, तो ये जो अन्नकूट लीला चल रही है उन दिनों में हम 7 दिनों तक में ठाकुर जी को अन्नकूट भोग धर सकते हैं। कुछ लोग उसको अक्षय नवमी तक एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे वो हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग की डेडलाइन कुछ साल बढ़ा दी है, ऐसे कुछ लोग ने अन्नकूट की भी लाइन बढ़ा दी है, टाइम लाइन के भी, चलो सप्तमी तक न सही, नवमी तक आप कर लो। और अब तो कुछ अलग तरह का क्रम चलता है, श्री गोसाई जी के उत्सव तक भी लोग अन्नकूट करते हैं। तो वो तो खैर उनकी सामर्थ्य है, नित्य लीला होने से सभी लीला ठाकुर जी की नित्य है, तो सभी जगह सभी दिन हो सकती है। उनका भाव इतना ऊंचा है कि उसके हम बखान नहीं कर सकते हैं, तो वाणी को वहीं विराम देना ठीक है। पर इतना तो किया ही जा सकता है। पर महाप्रसाद का विनियोग केवल करने की दृष्टि से अन्नकूट के क्रम को विलंबित करना ये कोई समझदारी नहीं है। आप उसका प्रकार छोटा कर सकते हैं, नित्य राजभोग धरते हैं, उसमें आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो और जो वैरायटी है उसको आप बढ़ा दो, ऐसा आप कर सकते हो। उसमें सब जो प्रणालिका लिखी गई है वो उस समय उन्होंने ऐसा किया था, केवल उसको याद दिलाने के लिए है। आपको उतना करना है ऐसा वो कहने का आशय नहीं है, क्योंकि अन्नकूट लीला के पद में हम पढ़ते हैं, उसको यदि हम देखें तो ऐसा अन्नकूट तो कोई नहीं करता है कि जिस अन्नकूट के पीछे गिरिराज भी छुप जाए। ऐसा अन्न का कूट गिरिराज छुपानो, तो अब उतना तो नहीं कर रहे हो, तो जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, यही तो उसका सार निकला। तो संक्षिप्त कर दो। जैसे इसमें प्रश्न फिर इस तरह से है, यदि कोई व्यक्ति विशेष या वल्लभ कुल पधार रहे हो तब तक आप इंतज़ार करें, आपको अनुकूलता होते हुए भी आप उस उत्सव को माने डिले कर रहे हैं जानबूझ करके, तो ये क्या है? नहीं, ये तो फिर वही मोनोपोलाइज करने की एक टेक्निक है, इससे कुछ संबंध नहीं, पुष्टि मार्ग से कुछ लेने देना नहीं है इस बात को। ऐसे तो वल्लभ कुल की बाट देखते बैठ जाओ तो सदियां बीत जाएंगी, क्योंकि जहाँ अच्छी भेंट आती है, वैष्णव समुदाय ज़्यादा है, वल्लभ कुल वहीं जाएगा। ऐसे स्थानों में वल्लभ कुल जाएगा ही नहीं कि जिस गांव में 1-2 वैष्णव ही बैठते हों, तो क्या वो अन्नकूट ही नहीं धरेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। ये सब सापेक्षम असमर्थम भवति, उसकी ये सब बात है। तो निरपेक्ष होकर सर्वापेक्षा परित्यज्य दृढ़म कृत्वा मनस्थिरम, दृढ़ विश्वास तो युक्त्या यथा सिद्ध्येत तथा चरेत, ये आचार्य चरण की आज्ञा है, उसका हमें स्मरण करते रहना चाहिए। ठीक है, आप अभी विराम लेना हो तो, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। ले रहे हो?